तुम तो साहिब मेरे नैनों के तारे हो। तुम तो साहिब मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, मेरे सत्य पुरुष सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब। बहुत ही सुंदर और सौभाग्य का अवसर है कि आप हम सब प्रयागराज के इस कुंभ मेले में भाग ले रहे हैं। कुंभ मेले का आनंद, संतों के दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह कुंभ का मेला कुछ विशेष है। प्रति 12 वर्ष में यह कुंभ का मेला आयोजित होता है, लेकिन अभी जो मेला संपन्न हो रहा है प्रयागराज में, यह 12 मेले के बाद आया हुआ है। इसका बहुत सनातन धर्म में इसका बहुत अधिक महत्व होता है। यह अवसर 144 वर्षों के बाद दोबारा आता है। अब इसके बाद 12 कुंभ मेले होंगे, तब यह अवसर आएगा 144 साल बाद। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि हमारे जीवन में यह अवसर आया। और निश्चित ही धर्म तो सनातन ही है। सनातन का अर्थ ही होता है जो अनादि हो, अनंत हो, जो सदा से है और जो सदा रहेगा, उसे सनातन कहा जाता है। बाकी मत पंथ जो होते हैं वो तो किसी के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जैसे कोई संत महापुरुष का अवतरण होता है, उनके द्वारा कोई धर्म स्थापित कर दिया जाता है, कोई पंथ स्थापित कर दिया जाता है, कोई मत संप्रदाय स्थापित कर दिया जाता है। तो उसका एक समय होता है, एक काल होता है कि इस समय पर यह पंथ या यह संप्रदाय या यह मत इनके द्वारा स्थापित हुआ, तब से आज तक यह चला आ रहा है। इस धर्म को इतने बरस हो गए, इस मत को इतने बरस हो गए, इस पंथ को इतने बरस हो गए। लेकिन जो धर्म होता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है।
कोई गिनती नहीं होती है कि यह कब स्थापित हुआ, कितने साल पहले स्थापित हुआ। अनादि कब से है कोई नहीं जानता, अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा। ये धर्म की बात है। तो जब भी सनातन धर्म की बात होती है तो मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं उसमें। धर्म तो सनातन है ही है, जो सनातन है वह नित्य नूतन भी है। जिसे सनातन कहा जाता है वह नित्य नूतन होता है। जैसे अभी अभी किसी पौधे में खिला हुआ फूल बिल्कुल तरोताजा, कल वह एक दिन पुराना हो जाएगा, परसों 2 दिन पुराना हो जाएगा, 3 दिन के बाद वो थोड़ा मुरझाने लगेगा, चौथे दिन और मुरझा जाएगा। तो वह फूल हर दिन पुराना होता चला जाता है, लेकिन सनातन कभी पुराना नहीं होता है। वह प्रतिदिन प्रति क्षण नूतन होता है, नया होता है, तरोताजा होता है। तो यह तीर्थ नगरी है और यहाँ संगम है। संगम पर लोग जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, वहां डुबकी लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है। त्रिवेणी संगम है, उस स्थान को त्रिवेणी भी कहा जाता है। तो यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, मेल होता है। 3 नदियां एक जगह मिलती हैं, उस मेल की जगह को संगम कहा जाता है, त्रिवेणी कहा जाता है। लेकिन हमारे साहब ने, हमारे सदगुरु ने एक और त्रिवेणी धारा की बात कही है। उस त्रिवेणी धारा को हमें आपको जानना बहुत आवश्यक है। हमारे सदगुरु कहते हैं, गुरु गोविंद और शिष्य मिल भक्ति किए विवेक, त्रिवेणी धारा बहे आगे गंगाए। संगम तक तो 3 नदियां बहती हैं अलग अलग, त्रिवेणी धारा 3 धाराएं बहती हैं। लेकिन संगम में आते ही जैसे तीनों का मेल हो जाता है तो उसके आगे फिर सिर्फ गंगा बहती है। तो त्रिवेणी का ऐसा संगम हमारे साहब ने अध्यात्म में बतलाया है, हमारे जीवन में बतलाया है। गुरु गोविंद और शिष्य, अब इसमें गुरु जो है साइड से लगा हुआ, साइड से, और शिष्य और गोविंद, तो शिष्य को ज्ञान रूपी सरस्वती
को प्राप्त करना होता है, इसलिए वह यमुना रूपी गुरु की शरण में जाता है। और यमुना रूपी गुरु की शरण में जाकर वह आगे बढ़ता है और गंगा रूपी गोविंद में जाकर समाविष्ट हो जाता है। तो गंगा जो है यहाँ परमात्मा का स्वरूप है, यमुना गुरु का स्वरूप है। यमुना में के शरण में आकर शिष्य को सरस्वती की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति की होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करके शिष्य भी यमुना के साथ आगे बहने लगता है और इस समागम पर, इस संगम पर आकर वह परमात्मा रूपी गंगा में मिल जाता है, समाविष्ट हो जाता है। त्रिवेणी धारा बहे आगे गंगा है। फिर ऐसे गुरु और शिष्य जाके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उसके बाद सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा होते हैं। गुरु भी परमात्मा में समा जाते हैं और गुरु के साथ शिष्य भी परमात्मा में समा जाते हैं। गुरु और शिष्य दोनों परमात्मा में समाकर परमात्मा ही होकर आगे बह जाते हैं। तो हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी है ऐसा एक संगम होना बहुत आवश्यक है। तो प्रयागराज का यह संगम, त्रिवेणी संगम तो अद्भुत है ही है, लेकिन ऐसा संगम, ऐसी त्रिवेणी का संगम हर व्यक्ति के जीवन में भी होना चाहिए। गुरु की शरण में जाएं, फिर गुरु का हाथ पकड़कर हम आगे बढ़ें, गुरु हमें ले जाकर प्रभु से मिलाए और गुरु अपने साथ ही शिष्य को लेकर प्रभु में समा जाए। और जो परमात्मा में समा जाता है वो परमात्मा ही हो जाता है। तो त्रिवेणी धारा बहे आगे गंगा एक। तो गंगा तो गंगोत्री से चली जा रही है, बीच में कहीं से यमुनोत्री से यमुना चली जाए और सरस्वती कहीं से प्रकट। शिष्य जब आकर मिलता है तो वहां गुरु और शिष्य के मिलाप से ज्ञान की धारा फूटती है, फिर सरस्वती की धारा बहती है। जब एक विवेकी शिष्य ज्ञानी गुरु की शरण में आता है तो ज्ञानी गुरु के मुखार बिंद से ज्ञान की धारा बहती है, उसे सरस्वती की धारा, ज्ञान की धारा, विद्या की धारा कहते हैं। इस तरह धारा दो हो जाती है, यमुना की धारा और सरस्वती की धारा, गुरु और शिष्य। फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन गंगा में जा मिलते हैं, परमात्मा रूपी गंगा में। और गंगा में विलीन होते ही यमुना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आगे सिर्फ गंगा का अस्तित्व रह जाता है। यमुना और सरस्वती गंगा बनकर ही इस त्रिवेणी संगम के आगे बहने लगती है और बहते बहते जाकर महासागर में विलीन हो जाती है। महासागर क्या है? पर ब्रह्म। वो पर ब्रह्म है, परमात्मा है। तो इस तरह से गुरु गोविंद और शिष्य में भक्ति किए विवेक, त्रिवेणी धारा बहे आगे गंगा है।
इस तरह से त्रिवेणी का संगम होकर एक गंगा चलकर आगे हमें पर ब्रह्म में विलीन, अपने साथ विलीन कर लेते। पर ब्रह्म अर्थात से पर ब्रह्म, उसे हम लोग कबीरपंथ की भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं। सत्य पुरुष में हम विलीन हो जाते हैं और एक बार विलीन हुए फिर लौटकर दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। हे रत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समाना समुद्र में सोकस घेरी जाए। बारिश की कोई बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र में समा गई, क्या दुनिया का कोई आदमी उस बूंद को वापस निकाल सकता है? क्या यह संभव है? जो पानी की एक बूंद, बारिश की एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र में समा जाए तो उस बूंद को ढूंढकर कोई वापस निकाल सकता है? नहीं निकाला जा सकता, यह असंभव। क्योंकि समुद्र में समाते ही वह समुद्र ही हो जाता है। बूंद समाना समुद्र, साहब आगे कहते हैं, बूंद समाना समुद्र में ये जानत है सब कोय, समुद्र समाना बूंद में ये जाने बिरला कोय। और जब वह पानी की बूंद समुद्र में समाती है तो सिर्फ बूंद समुद्र में नहीं समाती, समुद्र भी बूंद में समा जाता है और उस बूंद को अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। वह पानी की छोटी सी बूंद समुद्र में समाकर खुद समुद्र बन जाता है। ऐसा ये छोटा सा जीव हम लोग जो हैं, जब पर ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष में जब मतलब विलीन हो जाते हैं तो पर ब्रह्म में, परमात्मा में, सत्पुरुष में विलीन होकर हम उन्हीं का स्वरूप धारण कर लेते हैं। फिर वहां से बाहर वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो ये बहुत अच्छा मतलब अध्यात्म का एक समझ लीजिए कि प्रयागराज में आकर एक अध्यात्म की बहुत गहरी समझ हमें प्राप्त होती है इस संगम को देखकर, इस त्रिवेणी धारा को देखकर, फिर तीनों का जो समागम है वहां देखकर, समागम के बाद फिर आगे एक धारा को देखकर और एक धारा आगे चलकर गंगा सागर पश्चिम बंगाल में, ये गंगा सागर में मिली। तो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। प्रयागराज में आओ, इस कुंभ मेले में आओ और यहाँ की त्रिवेणी धारा को देखो, समागम को देखो, समागम के बाद आगे की धारा को देखो। अगर विवेक हमारा जागा हुआ हो तो ये सब चीजें देखकर हम बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमें एक आध्यात्मिक सीख मिल सकती है, एक आध्यात्म की बहुत बड़ी हमें समझ मिल सकती है। तो जैसे आप सब यहाँ आ रहे हो तो सिर्फ घूमने फिरने की, घूमो फिरो भी, मैं मना नहीं करूंगा, ऐसा अवसर बार बार जीवन में नहीं आता। खूब घूमो फिरो कुंभ मेले में, देखो ऐसे ऐसे संत महात्मा मिलेंगे, मतलब बहुत ही मतलब अद्भुत अद्भुत आपको संत महात्मा देखने को मिलेंगे। कैसे अवधूत होते हैं, कैसे अघोरी संत होते, साधु होते हैं। तरह तरह के साधु संत कैसे तपस्वी होते हैं। कोई वर्षों से हाथ ऊपर किए हुए हैं, वो कभी मतलब 20 बरस हो गए उसने हाथ नीचे ही नहीं किया है, 20 साल हाथ एक हाथ ऊपर किए उसने।
अभी एक संत जी का आया जो यहाँ कुंभ में आए, आपको यकीन नहीं होगा, वो पिछले 8 बरस से 40 किलो रुद्राक्ष का माला अपने सिर पर ऐसे लपेट कर रखे। 40 किलो पिछले 8 साल से उन्होंने 1 सेकेंड के लिए भी उसको अपने सर से नहीं उतारा। ऐसी ऐसी तपस्या होती। और ऐसे संत महात्मा जो होते हैं वही लोग कर सकते हैं। तो बड़े अनोखे अद्भुत साधु संतों के दर्शन आप देखिए। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत साहस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। अब एक संत 20 साल से हाथ पर उठाया हुआ है, 1 सेकेंड के लिए भी 20 साल से नीचे नहीं किया। अभी हमको कोई बोल दे भैया तुम 20 साल तो दूर की 20 मिनट हाथ उठाकर रखो, 20 मिनट में आप पागल हो जाओ, दिमाग खराब हो जाएगा। 20 मिनट तक उठा के नहीं रख पाओ। तो एक बड़ी साधना, ये बहुत बड़ी एक साधना है। इसमें कितना धैर्य कितना लगता है, उसके अंदर धैर्य कितना, उसके अंदर एक संकल्प कितना दृढ़ है। उसने मन में ठान लिया तो बस ठान लिया। इतना दृढ़ संकल्प लेकर वो आदमी बैठा हुआ है जो तप कर रहा है। तो उससे हमें सीख मिलती है, धीरज, मन में धैर्य हो और दृढ़ संकल्प, तभी हम साधना में सफल हो पाते हैं। ये शिक्षा मिलती है। तो जितने भी संत महात्माओं को आप देखोगे, तरह तरह की मुद्राओं में देखोगे, अलग अलग मुद्राओं में देखोगे, अलग अलग भाव और भंगिमाओं में आप देखोगे, तो हर भाव और हर भंगिमा में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, जीवन की बड़ी सीख मिलेगी। तो ये सीखने के लिए आप मेले में घूमो, बाल बच्चों के साथ घूमो, उनको दिखाओ और सिर्फ देखो मत, देखकर थोड़ा विचार भी करो। हर संत को जब देखो कोई कठिन तप में बैठा, कोई कठिन तपस्या कर रहा है, तो उसे देखकर देखते मतलब उसको विचार भी करो। ये ऐसा कब से है, कितने दिनों से, इसके लिए कितना मतलब साहस चाहिए, कितना धैर्य चाहिए, कितना विश्वास चाहिए। और इसने धैर्य को, विश्वास को, दृढ़ संकल्प को धारण किया हुआ है, तभी इसकी साधना सफल हो रही है। तो ये सीखने का प्रयास है। मेले का आनंद भी लो, चलते चलते कहीं खाओ पियो, कहीं चाट पकौड़े भी खा लो, बच्चों को भी खिला दो, कहीं गोलगप्पे भी खा लो, कहीं समोसे कचौरियां भी खा लो, कहीं जलेबी भी खा लो, बढ़िया। बच्चों को भी खिलाओ और डुबकी भी लगाओ, आनंद आएगा। ये प्रकृति है। प्रकृति में जो कुछ भी है, जो नैसर्गिक है, जो कुदरती है, वह किसी भी जीव के लिए, किसी भी प्राणी के लिए कभी हानिकारक नहीं होता है। जिसका जीवन अप्राकृतिक होता है, उसके तन में अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन जिसका जीवन जितना ज्यादा प्राकृतिक होता है, वह उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, और उसकी विचारों में इतनी शुद्धता होती है, वह खुले विचारों का होता है, विचारों से भी खुला होता है, और शरीर से भी बहुत स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है। तो समागम पर जब वहां भी डुबकी लगाओ, ये पीछे हमारे
पीछे तो गंगा की धारा बह रही, किस तरफ यमुना की धारा बह रही, किस तरफ गंगा की धारा बह रही। उदित मुनि तो अभी 2 दिन से जाके डुबकी लगा के आ रहे हैं। अब रवि 13 को आज स्नान है पौष पूर्णिमा का, कल मकर संक्रांति का शाही स्नान। अब शाही स्नान का मेरे ख्याल से नाम बदल दिया गया है, शाही शब्द को हटाकर अब उसको अमृत स्नान कर दिया गया है। पहले कुंभ मेले में जिसको शाही स्नान बोला जाता था, इस साल से शाही शब्द को हटाकर अमृत कर दिया, अमृत स्नान कर, अमृत स्नान। उसके बाद अमावस को, शायद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान सबसे प्रमुख स्नान होगा प्रयागराज कुंभ मेले में। उस दिन तो इतनी भीड़ होगी, कम से कम अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस कुंभ मेले में 29 जनवरी को मौनी अमावस को कम से कम 6 से 6.5 करोड़ लोग स्नान करेंगे। कितनी भीड़। तो ये फिर बसंत 3 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान, फिर 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान, फिर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान और उसी दिन कुंभ मेले का स्नान। तो आप सब जानते हैं कि बसंत पंचमी से हमारे दामाखेड़ा का संत समागम समारोह प्रारंभ हो जाता है, इसलिए हम आगे तक नहीं ठहर सकते। तो हमने 24 तक ही अपना कार्यक्रम रखा हुआ है। 24 तारीख को यहाँ एक आनंदी आरती संपन्न करने के बाद हम अपनी छावनी को विराम देंगे, फिर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जाकर हम अपने संत समागम समारोह माघ मेला की तैयारी करेंगे। जरूरी है। और भी देखिए 121 बरस से चला आ रहा है जो दामाखेड़ा का माघ मेला है, उसको भी 121 बरस हो जाएंगे इस साल। 120 मेले हो गए, इस बरस का मेला 121वां मेला होगा दामाखेड़ा का। तो जाकर वहां भी तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि जो कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं वही कार्यकर्ता वहां जाकर काम करते हैं। अगर वहां का मेला थोड़ा आगे होता तो निश्चित रूप से हम मौनी अमावस करके ही यहां से जाते, लेकिन मौनी अमावस इतना बड़ा स्नान होता है, 6-7 करोड़ की भीड़ जब यहाँ होगी तो आप यकीन मानिए 29 तारीख को मौनी अमावस है, तो मेरे ख्याल से 27 तारीख को दोपहर से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, गाड़ी मोटर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, अंदर की गाड़ियां अंदर रहेंगी, बाहर की गाड़ियां बाहर रहेंगी, सिर्फ पैदल वाले ही चलेंगे, आएंगे जाएंगे। और ये मौनी अमावस 29 तारीख के एक दिन बाद भी 30 जनवरी को भी बंद रहेगा, गाड़ी मोटर को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शायद संभवतः 31 जनवरी को ही मार्ग खुलेगा। अभी 2 दिन बंद है बिल्कुल। अभी बाहर से आने वाली गाड़ियों को मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आज भी स्नान है, कल भी स्नान है। इस टाइम पर जो लोग अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं या कोई ट्रेन से आ रहा है, तो ट्रेन से यहाँ छावनी तक आने के लिए उनको कोई गाड़ी मोटर नहीं मिलेगा, टैक्सी नहीं मिलेगी। उनको इस छावनी में आना है तो पैदल अपना सामान सीट पे रखकर पैदल ही आना पड़ेगा, चाहे वो 6 किलोमीटर हो, चाहे 4 किलोमीटर हो, या गाड़ी लेकर जो आए उनके लिए 8 किलोमीटर हो, चाहे 10 किलोमीटर। अगर आना है छावनी तक तो 15 तारीख दोपहर तक तो पैदल ही आना पड़ेगा। हो सकता है 15 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद रास्ता खुल जाए,
ऐसा है। तो देखिए अब क्या हुआ, ये भानु प्रताप गोस्वामी जी हैं, ये कल आ गए हैं। अब कल रास्ता खुला हुआ था। अब मैं तो 11 तारीख को ही आ गया था, 10 तारीख को भानु प्रताप कल आए, कल रास्ता खुला हुआ था। अब गाड़ी जाके इनको ले आई। अब सुलक्षणा देवी आज आ रही, कोई चारा नहीं। वो 4 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट से इस छावनी तक लाने का कोई उपाय नहीं। अब हम ये जुगाड़ कर रहे हैं कि शायद रात को 11-12 बजे के बाद कोई मदद मांगने से, रिक्वेस्ट करने से कहीं प्रशासन से कुछ मदद मिल जाए तो उनको यहां तक लाया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो वोट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी के लिए हो, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, वो किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था होती है, और ये व्यवस्था यात्रियों के लिए ही होती है, उनकी सुरक्षा के लिए होती है। स्नान के दिन इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, आसपास यूपी के आसपास के लाखों लोग आ जाते हैं। आज पूर्णिमा का दिन है, स्नान कर ले संगम पे। गंगा तो उनके गांव में भी है, यमुना नदी भी पीछे कई गांवों में है, ये गंगा नदी भी यहाँ से पहले कई गांव में है। लेकिन इस कुंभ मेले में महत्व होता है संगम का, जहाँ तीनों नदियों का, तीनों धाराओं का मेल होता है। उस जगह पे डुबकी लगाने लाखों करोड़ लोग जाते हैं। तो वही उसका महत्व जो मैंने बताया, जो हमारे सदगुरु ने बताया, साहब ने हमें लगाया, त्रिवेणी धारा और त्रिवेणी धारा का संगम, संगम के बाद एक संगम में एक हो जाना, उसके बाद एक धार, एक रस बहना और जाकर सागर में विलीन हो जाना। बस बात वही है, इसलिए उसका महत्व, उस स्थान का महत्व। तो हमारे सनातन में देखिए, सनातन जो है, सबसे पहले तो आप ये जाने कि हमने जन्म कहाँ लिया है। हिंदुस्तान ये तो बहुत ज्यादा पुराना नाम नहीं है, मुश्किल से 1000 साल पुराना नाम है हिंदुस्तान। इंडिया तो ये तो मुश्किल से 150-200 साल पहले के बाद अंग्रेज आए तब ये इंडिया नाम पड़े। हमारे देश को प्राचीन काल से भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हमारे देश का नाम भारतवर्ष, भारत देश है। तो इस देश के जितने भी लोग हैं, उनकी पहचान एक भारतीय के रूप में। भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है, इस नाते हम एक भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते भारत की धर्म, संस्कृति, कला, रीति रिवाजों, पर्व त्योहारों का हमें सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कबीरपंथी हो गए तो हम सब अपने प्राचीन रीति रिवाज, तीज त्योहार सब छोड़ दें। ऐसा नहीं होता। मैं पहले भी कई बार बोला हूं, कबीरपंथी होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को भूल जाए। कबीरपंथी होने का अर्थ ये नहीं होता कि हम अपने प्राचीन, अपने देश के प्राचीन
तीज त्योहारों को भूल जाए, रीति रिवाजों को भूल जाए या उनसे दूर हो जाए, सब छोड़ छाड़ दे। कबीरपंथी होने का अर्थ ये नहीं होता। कबीरपंथी होने का अर्थ क्या होता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में, रीति रिवाजों में, तीज त्योहारों में कहीं कोई कुरीति आ गई हो, कहीं कोई रूढ़िता आ गई हो, कहीं कोई बुराई आ गई हो, तो उन रूढ़िताओं को, उन कुरीतियों को दूर करें, उनको दूर करें, ना कि उन संस्कृति से, अपनी संस्कृति से खुद दूर हो जाए। खुद नहीं दूर हो जाना है। हमारी प्राचीन संस्कृति में अगर कोई बुराई आ गई, उस बुराई को दूर करना, ये कबीरपंथी होना है। कबीरपंथ में कई धाराएं हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, कई धाराएं, तो कोई कबीरपंथ में गया तो हमारे देश की प्राचीन संस्कृति से उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तुमको ये त्योहार नहीं करना है, वो त्योहार नहीं करना है, तुमको होली नहीं खेलना है, तुमको दिवाली नहीं, पटाखे नहीं छोड़ना है, दिवाली में तुम्हारे पर कोई रंगोली नहीं बनाना है, कोई आम का तोरण नहीं लगाना है, खेले के कम में। ये तो प्राचीन हमारी संस्कृति है भाई। और हमारे यहाँ जो हमारे सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली जो परंपरा है, इसमें जो चौका आरती होता है, वो तो साक्षात मतलब एक आपका उदाहरण है हमारे भारतीय संस्कृति का। चौका आरती जो होता है, ये कोई कबीरपंथ की देन नहीं है। चौका आरती में क्या होता है? कलश आरती दल सिला, नरियर पाठ मिष्ठान, कुंगी फल पुष्प लौंग इलायची, शब्द भजन धुन ध्यान। कलश आरती दल सिला, ये कलश जलाना की कोई कबीरपंथ की देन नहीं, ये तो हमारे भारत देश की प्राचीन संस्कृति है। तीज त्योहार पे, पर्व पर कलश जलाना, पूजा पाठ में कलश जाना। कलश आरती, आरती क्या भारत देश के अलावा और किसी देश में आरती उतारी की जाती नहीं की जाती। ये भारतीय संस्कृति में ही है और ये कबीरपंथ की देन नहीं है। ये हमारे प्राचीन संस्कृति की देन है, भारतीय संस्कृति की देन है। मठ मंदिरों में, घर में एक प्रतीक स्वरूप, भगवान के प्रतीक स्वरूप, ईश्वर के प्रतीक स्वरूप, या घर में फोटो, हम कबीरपंथी लोग फोटो रखते हैं। हम कबीरपंथी लोग कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, फोटो पूजा तो करते हैं। अब आप मेरे को ये बता दीजिए, मूर्ति पूजा में और फोटो पूजा में अंतर क्या है? क्या अंतर है बताइए? हमारे कुछ कबीरपंथी भाई लोग हैं, वो लोग कभी कभी बहुत जिद में अड़ जाते हैं, तनातनी हो जाती है। नहीं, कबीरपंथ में आगे मतलब मूर्ति पूजा नहीं, मतलब नहीं, क्यों करेंगे साहब ने मन, और खुद घर में फोटो की पूजा करते हैं। तो आप बताइए, मूर्ति और फोटो में फर्क क्या है? अगर मूर्ति नकली है तो फोटो कौन सा असली है? तो साहब तो फोटो रखे हैं, तो साहब जब 600 वर्ष पहले थे तब तो कैमरा ही है। चलो एक बार साहब को ओरिजिनल फोटो होता कि साहब
अपनी कुटिया के बाहर सत्संग में बैठे होते, कोई सामने जाकर कैमरे में उनका फोटो खींच लेता, वो फोटो आज तक चला रहता। ये साहब का सच्चा फोटो, ओरिजिनल फोटो है, तो बात अलग होती। अब जो उनका चित्र तैयार किया गया है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो गरिमा है, उनकी जो महानता है, उसको ध्यान में रखकर, उनका एक स्वरूप ध्यान में, ख्याल में रखकर एक चित्र तैयार किया गया और उस चित्र को अपने साहब के रूप में हम कविपंथियों ने मान्यता दी और उस फोटो की हम पूजा करते हैं। तो ऐसी क्या होता है हमारे देश की सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में, अब ईश्वर की, परमात्मा की तो किसी ने साक्षात तो ऐसे देखा नहीं, उसका सही स्वरूप तो किसी मूर्ति के कार के पास है नहीं, चित्रकार के पास है नहीं, तो वो भी अपने भगवान का जो उनके ग्रंथ पुराणों में, शास्त्रों में जिस तरह का विवरण दिया गया, जैसे हमारे साहब के बारे में विवरण दिया गया, संध्या पाठ वगैरह में पढ़ते हैं, सफेद वस्त्र है, सफेद चंदन है, समझ ताज है, तिलक है, ये सब है ना। उस हिसाब से हमने उनके स्वरूप कल्पना की, उस हिसाब से हमने उनका चित्र तैयार किया। तो सनातन धर्म यहाँ पे भारतीय जो शास्त्र पुराण है, उनमें जो भगवान का स्वरूप बताया है, उस हिसाब से पुराने महान मूर्तिकारों ने उस बात को ध्यान में रखकर, उनके स्वरूप को ध्यान में रखकर मूर्तियां बनाई और प्रतीक स्वरूप भी उस मूर्ति को परमात्मा के स्वरूप, प्रतीक स्वरूप, ईश्वर के प्रतीक स्वरूप वो लोग उसकी पूजा करते हैं। तो हम लोग उनका उपहास उड़ाते हैं, पत्थर की पूजा कर रहा है, पत्थर की पूजा करते हैं लोग। और कोई आपको कह देंगे तुम लोग तो कागज की पूजा करते हो, तो मतलब जो वो लोग अपनी भावना से, अपने विश्वास से मूर्त की, पत्थर की मूर्त बना मंदिर में बिठा के पूजा कर रहे हैं। तो आप भी तो घर में एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, वहां कागज का फोटो रखते हैं, आप भी उसकी आरती उतार रहे हैं, सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहां साहब साक्षात विराजमान तो नहीं, वो चित्र है और चित्र कागज पर छपा है, वो कागज ही तो है। लेकिन एक विश्वास होता है, ये विश्वास की बात होती है। एक राजा हुआ करता था, बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, और वो भगवान बुद्ध की शरण में था। अब भगवान बुद्ध का जो दर्शन है बिल्कुल ही नास्तिक दर्शन है। परमात्मा तो दूर की बात है, वो आत्मा को भी नहीं मानते। ना कोई परमात्मा है, ना कोई आत्मा है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई जीव है। जैन दर्शन में कम से कम आत्मा को तो स्वीकृति की गई है, स्वीकार करते हैं कि आत्मा है, लेकिन जैन धर्म में भी परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। कोई परमात्मा नहीं हो, ये जीव ही, ये आत्मा ही सब कुछ है। ये आत्मा के ऊपर कोई परमात्मा नहीं। जैन दर्शन में परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आत्मा को स्वीकार किया गया। वैसे ये दर्शन है हमारे भारत देश में, सांख्य दर्शन, उसमें भी आत्मा को, जीव रूप को मान्यता दी गई है, लेकिन आत्मा के ऊपर कोई परमात्मा नहीं। सांख्य दर्शन क्या है? प्रकृति मतलब जड़ तत्व, पुरुष अर्थात आत्म तत्व और विवेक। विवेक मतलब विवेक करना, जैसे होता है ना विवेक करना, सत्य असत्य की पहचान करना, सार असार की पहचान करना,
है ना भाई? क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय करने की क्षमता जिसके अंदर हो, इस निर्णय करने की क्षमता को ही विवेक कहा जाता है। पूरी ईमानदारी से 0.001% भी बेईमानी हो गई तो विवेक नहीं होगा। 100% अर्थात 100% ईमानदारी से जो सत्य और असत्य का निर्णय करे, सार का निर्णय करे, सार्थक और निरर्थक का निर्णय करे, ये विवेक होता है। तो हमारे कबीर पंथ में एक मत चला है बारक मत। आप सब सुनते होंगे बारक मत। बारक मत में अब इसके प्रवर्तक वैसे तो काफी पहले पूरनदास जी साहब को माना गया है, जो हमारी वंश परंपरा के पाक नाम साहब, मतलब 7वें वंश गुरु हुए सनेही नाम साहब, 8वें हुए हक नाम साहब, 9वें वंश गुरु हुए पाक नाम साहब के समय पाक नाम साहब के ही शिष्य थे और उनसे ही पंजा प्राप्त कटिहार थे। वो बहुत ही सत्संगी स्वभाव के थे, घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, चर्चा करते रहते थे लोगों से, बहुत पठन पाठन, हर तरह के शास्त्र और ग्रंथों का, किताबों का अध्ययन करते रहते थे, हर तरह के दर्शन का पठन पाठन करते थे। ऐसी पठन पाठन करते 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 वो सांख्य दर्शन के प्रभाव में आ गए। सांख्य दर्शन के प्रभाव में आकर फिर उन्होंने वही राह पकड़ ली, प्रकृति पुरुष विवेक की जड़ है, चेतन है और विवेक, ना कोई ईश्वर है, ना कोई परमात्मा है, ना कोई सत्य पुरुष है। उसके बाद इस मत को, बालक मत को पूजनी संत अभिलाष साहब जी ने बहुत आगे बढ़ाया। उसी विचारधारा को लेकर कबीर पंथ की एक धारा ही कहते हैं बालक मत को, लेकिन कबीर पंथ जो है, साहब का जो दर्शन है वह ईश्वरवाद नहीं। हमारे साहब तो जगह जगह वचन वचन पर परमात्मा का गुणगान करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार। और बीजक में भी ऐसा नहीं किसी बीजक को छोड़ के दूसरे को, बीजक ही आप पढ़ो। और ये जो सांख्य दर्शन के प्रभाव में जो मत चला, बारक मत, ये पूरी तरह से सांख्य दर्शन है। मतलब एक तरफ के कहा जाए तो पूरनदास जी साहब के समय से अभिलाष साहब जी के समय तक कबीर साहब के दर्शन को सांख्य दर्शन के सांचे में ढालने का भयंकर प्रयास किया गया और असफल प्रयास किया। और कबीर दर्शन को सांख्य दर्शन में फिट करने के लिए उनको इतना तर्क और वितर्क करना पड़ता है, इतनी बहसबाजी करनी पड़ती है। किसी पारखी संत के साथ आप बैठ जाओ, वो खुद का दिमाग खराब कर डालेगा और सुनने वालों का भी दिमाग खराब कर डालेगा। जो लोग पारखी संतों के साथ बैठकर चर्चा किए हों, वो लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। उनका तर्क वितर्क कभी खत्म नहीं हो। और बड़े दाव से हम लोग वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर चलते हैं। ऐसा बोलते हैं हमारा जो बारक मत है ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे विज्ञान ने प्रमाणित किया उसी को हम स्वीकार करते हैं।
अब अभिलाष साहब जी कहते हैं कि इस धरती पर मानव जो है अनादिकाल से, हमेशा से, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करता है। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि मनुष्य इस धरती पर हमेशा से नहीं था। पहले इस धरती पर और ही तरह के पशु पक्षी हुआ करते थे, जिसका जीवाश्म आज भी कई देशों में मिलता है, अमेरिका में, अफ्रीका में, और हमारे हिंदुस्तान में भी डायनासोर पहले हुआ करते थे। ये जबलपुर, नरसिंहपुर की तरफ पहाड़ों में भी डायनासोर का जीवाश्म मिला। अमेरिका में कितने जगह पे मिला, अफ्रीकन कंट्री में कितना मिला, करोड़ों साल पहले का जीवाश्म मिलता है। लेकिन मनुष्य का जीवाश्म मतलब जो प्राणी उस समय मर गए और उनका शरीर गल गया, लेकिन हड्डी तो नहीं गलती है। अब वो दब गया, मिट्टी में दब गया, फिर उसमें मिट्टी चढ़ती गई, पत्थर आते गए, तो चट्टान में गए, चट्टानों के बीच में फंस गया, फिर चट्टान बनते गए। और आज के जो पुरातत्वदर्शी हैं या इस तरह के, ये अपना एक डिपार्टमेंट ही है, हर देश में होता है। तो वो लोग इसका पता लगाते रहते, खोज खाद करते रहते हैं, जीवाश्म ढूंढते रहते हैं कि बहुत साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले क्या था इस धरती में, किस तरह के वृक्ष थे। वृक्ष भी अब जो पहले वृक्ष थे आज बिल्कुल नए तरह के वृक्ष आ गए। ऐसे ऐसे पुराने वृक्षों के भी जीवाश्म मिलते हैं कि आज की डेट में वो दुनिया में कहीं नहीं। ऐसे ऐसे जीव जंतुओं के ढांचे मिलते हैं, उसको जीवाश्म कहा जाता है। करोड़ों साल पुराना होता है, लाखों साल पुराना। आदमी का कंकाल करोड़ों साल पुराना तो दूर, लाखों साल पुराना भी एक कंकाल आज तक नहीं मिला है। लेकिन हमारे पारखी संत कहते हैं कि मानव इस धरती पर अनादिकाल, जब से यह धरती है तब से। तो फिर डायनासोर की तरह इंसान का, मानव का कंकाल क्यों नहीं मिलता, जीवाश्म क्यों नहीं मिलता? तो इस बात को कोई वैज्ञानिक नहीं मानता। विज्ञान इस बात कहता है कि इंसान तो धरती पर बहुत पुराना नहीं, ये लगभग कुछ हजार, कुछ लाख साल पुराने ही हैं, उससे ज्यादा पुराने नहीं। और डरबन भी तो एक वैज्ञानिक हुआ। डरबन तो कहता है हमारे पूर्वज बंदर थे। तो एक बार मैं 98 में, देखिए 1998 में, 1998 में हरिद्वार का कुंभ मेला लगा हुआ था। तो हमारी छावनी वहां लगी हुई थी और हमारी छावनी से कुछ दूर पर ही अभिलाष साहब जी की छावनी थी। वहां प्रतिदिन वहां उनका सत्संग होता था, लेकिन उनका निवास किसी दूसरी जगह पर था। तो सत्संग करके वापसी में वो हमारी छावनी में आए। तो मैंने स्वागत किया उनका, हम साथ बैठे, चर्चा किए, फिर उन्होंने कुछ फल वगैरह ग्रहण किया, फिर उठकर खड़े हुए और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, अब आप मेरी छावनी में चलो। मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ अपनी छावनी में ले गए। मैं उनके साथ उनकी छावनी में गया, वहां साथ बैठे तो थोड़ी सी चर्चा मैंने की, तो यही सब बातें। तो मैंने कहा उनको कि साहब आप चिंतनशील तो बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो आपको एक चिंतन पुरुष के रूप में देखता हूं, लेकिन जो आप तर्क देते हैं और तर्क के साथ आप लोग जो जिद पकड़ लेते हैं,
हालांकि सामने वाला आपकी तरफों की अपने तरफों से धरतियां उड़ा डालता है, फिर भी आप लोग जीत में अड़ जाते हैं। ये बात मुझे हजम नहीं होती। तो उन्होंने कौन सी, हंसने लगे, कौन सी बात साहब, आप कहते हैं वो मानव इस धरती पर अनादिकाल से। हाँ बिल्कुल है। तो साहब कहाँ है? जैसे डायनासोर करोड़ों साल पुराने कंकाल मिलते हैं, मनुष्य को क्यों नहीं मिलता? मनुष्य का पुराने से पुराना कंकाल आज तक पूरी दुनिया में कहीं मिला है तो ज्यादा से ज्यादा 1, 1.5 लाख 2 लाख साल पुराना है, उससे पुराना नहीं मिला। तो इसको तो वैज्ञानिक ही स्वीकार नहीं करते साहब। आप कहते हैं कि हम वैज्ञानिक सिद्धांत पर चलते हैं। तो देखिए, जहां धर्म होता है, जहां अध्यात्म की बात होती है, अध्यात्म में हर विषय पर तर्क करना, वितर्क करना उचित नहीं होता है। अध्यात्म में कुछ बातें विश्वास पर होती है। परमात्मा तो होता ही नहीं। वो कहते परमात्मा तो होता ही नहीं, जो है ये जीव ही है, जड़ है। अब चेतन लोक में ये जीव है, और विवेक कर ले, जड़ और चेतन का विवेक कर ले, जीवन सफल हो जाएगा। वो पहचान ले कि ये शरीर जड़ है, इसके भीतर जो आत्मा बैठी है वो चेतन तत्व है, और इससे हटकर कोई परमात्मा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई परमात्मा हो, कोई सतपुरुष हो कि उनकी शरण में उनमें समाकर उसमें विलीन होकर यह जीव, यह आत्मा अमर होगी, अजर होगी, अमर होगी, या इसकी मुक्ति होगी, इस तरह की बात है। तो साहब मुझे तो ये बात बिल्कुल नहीं जमती। मैंने कहा तो कैसे हो? तो उन्होंने कहा तो आपको बहस के मूड में मैं भी नहीं था। बहस के मूड में वो बहुत प्रेम से मुझे लेकर गए थे, तो मैं कैसे उनके साथ बहस करता, और वो मुझे बहुत प्रेम से मेरा हाथ पकड़ कर ले गए, वो भी मुझसे कैसे बहस करते। तो हम दोनों हंसते हंसते चर्चा कर रहे थे। तो हंसते हंसते मजाक करते, अच्छा आप लोग सब पुरुष कहते हैं, आप कहते हैं कि परमात्मा होता है, कोई ब्रह्म परमात्मा है, तो दिखाओ कहाँ है? दिखाओ है तो दिखाओ। मैंने कहा साहब आप भी तो चेतन तत्व कहते हैं, लेकिन दिखता तो सिर्फ जड़ ही जड़ है। ये चेतन तत्व कहाँ है? मुझे भी तो चेतन तत्व दिखाओ तो मैं मानूंगा। आप लोग भी तो चेतन तत्व को भी नहीं दिखलाते हैं। नहीं, चेतन तत्व होता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि चेतन तत्व होता है, वैसे ही हमारा हृदय कहता है परम पिता परमात्मा भी होते हैं। और अगर आपकी जीत है, जब तक हम देखेंगे नहीं आंखों से, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो साहब आंखों से तो चेतन तत्व भी दिखाई नहीं पड़ता, फिर क्यों चेतन तत्व को आप स्वीकार कर रहे हैं? आपने कभी देखा है चेतन तत्व? नहीं देखा। फिर इस पर इतना तर्क कर किस लिए? आप लोग खुद अपना दिमाग खराब करते हैं। जो आपके साथ बैठता है उसको भी वो झाकर रख देते हैं। ऐसी बात। तो जो आज जो कारक मत, जो मतलब पूरनदास जी साहब की समझ से अभी तक जो चला आ रहा है, कारक यही प्रयागराज में, इलाहाबाद में तो उनका मुख्यालय है। पहले प्रीतम नगर में था, अब कहीं यमुना किनारे कहीं उन्होंने जमीन लेकर एक बड़ा सा आश्रम बना है। यही तो उनका मुख्यालय है। मैं गया भी हूँ जब साहिब से तब मैं वहाँ एक बार मैं कार्यक्रम से लौट रहा था, तो मैं दर्शन के लिए गया। तब वो पुराने आश्रम में ही गया था प्रीतमपुरा में। तो इस तरह का सब होता है। तो ये बहुत एक तरह से कहें कि
बहुत ही असफल प्रयास और निरर्थक प्रयास ये सैकड़ों वर्षों से करते चले आ रहे, सिर्फ अपनी जीत के। सांख्य दर्शन को पढ़कर पुरंदर साहब को एक फितूर चढ़ गया और फितूर चढ़ा और उन्होंने पारक मत बना दी। भाई पारक मत क्या है? क्या सदगुरु ने पारक मत, जैसा अभिलाष साहब जी ने पारक मत का, पुरंदर जी पारक मत नहीं कहते। पारक संस्थान ये नाम दिया अभिलाष साहब जी। तो क्या उससे पहले हमारे कबीर पंथ में पारक शब्द उपयोग नहीं होता था, लेकिन पारक शब्द के रूप में नहीं होता था, हंसा शब्द के रूप में होता था। जीव को हंसा कहो या पारखी कहो, एक ही बात है। जीव दो तरह के होते हैं, एक जागा हुआ जीव और एक मोह माया की नींद में पड़ा हुआ जीव, जिसका विवेक सोया हुआ, जिसका विवेक नहीं जागा, जिसकी विवेक की आंखें नहीं खुली, वह हंसा नहीं कहला सकता, वह पारखी नहीं कहला सकता। उसे साहब ने कागा कहा। जिसका विवेक सोया हुआ है, जो वह विवेकी है, जो विवेकहीन है, साहब ने उसको काका कहा। और जो विवेकवान है, जिसकी विवेक की आंखें खुल गई है, जिसका विवेक जागा हुआ है, उसको साहब हंसा कहते हैं। जिसका विवेक जाग गया वह जीव सार सार्थक निरर्थक का निर्णय कर लेता है कि संसार में क्या सार है, क्या आसार है, क्या सार्थक है, क्या निरर्थक है। हंस का गुण यही होता है ना। हंस क्या करता है? नीर क्षीर का विवेक करता है। नीर जल, क्षीर दूध, दूध और पानी को मिलाकर हंसा को दे दो, हंस के सामने रख दो, वो दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देता है। वो नीर और क्षीर का विवेक करता है, वो दूध के साथ पानी को नहीं पीता है। उसके अंदर ये गुण होते हैं, उसके अंदर ये मतलब कुशलता होती है एक तरह से कि वो सार को ही, वो दूध को ही पीता है और दूध में मिले हुए पानी को अलग कर देता है, छोड़ देता है। तो जो विवेकी जीव होता है उसको साहब ने हंसा कहा। हमारे कबीर पंथ के किसी भी आप ग्रंथ को पढ़िए, चाहे बीजक पढ़िए, चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़िए, हमारे वंश घर में चलने वाले ग्रंथ पढ़िए, अनुराग सागर पढ़िए, कोई भी ग्रंथ, उनके प्राय बहुत से साखी शब्द और जो है रमैनिया है, भजन है, पद है, जगह जगह पर हंसा शब्द मिलेगा। तो ये हंसा शब्द किसके लिए कहा जा रहा है? साहब किसको कहते हैं? विवेकी जीव, अर्थात पारखी जीव। एक विवेकी जीव ही पारक कर सकता है। जिसका विवेक जाग गया वही पारखी कहला सकता है। पारक संस्थान का साधु बन के कोई पारखी नहीं बन सकता, कोई पारखी नहीं करा सकता। वो कितना भी पारक संस्थान से जुड़ जाए, अपने आप को पारखी संत कहे, अगर उसका विवेक नहीं जागा है वो कहीं से भी पारखी नहीं। पारखी वही है, हंसा वही है जिसका विवेक जागा, जो विवेकी। तो इस तरह से हमारे कबीर पंथ में भी कई प्रमाण चल गए। अब कबीर साहब की जो वाणी वचन को अपने हिसाब से उसका अर्थ करके लोगों को समझाते हैं। देखिए, मेरा तो सीधा सीधा मैं एक बात बोलता हूं, साफ साफ, अगर कबीर साहब की शिक्षाओं को
कबीर साहब जो अपनी शिक्षाओं को अपने शब्दों से कह रहे हैं, तो कबीर साहब के ज्ञान को, उनकी शिक्षाओं को आप कबीर साहब के शब्दों से अगर नहीं समझ सके तो किसी दूसरे के शब्दों से समझने का दावा करना बहुत बड़ा झूठ होगा। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कबीर साहब के वाणी वचन हमको समझ नहीं आता, फलाने जी हैं वो बहुत अच्छे से हमको कबीर साहब की वाणी वचनों का अर्थ करके सरल शब्दों में समझाते हैं तो हमको समझ में आ जाता है। मतलब कबीर साहब जो कहना चाहते थे, जो आम लोगों को जो समझाना चाहते थे, वो आम लोगों को समझाने में सक्षम नहीं थे। वो आसान शब्दों में नहीं बोल सकते थे, वो लोगों को नहीं समझा सके अपनी बात। इसलिए हम लोगों को, हम जैसे लोगों को कबीर साहब के वाणी वचनों पर टीका करके, टीका टिप्पणी करके, किताब छाप के समझाने का प्रयास करते हैं। प्रवचन में बैठ के साखी शब्द का, साहिब के पदों का अर्थ करके लोगों को समझाते हैं। तो क्या हम कबीर साहब से बड़े ज्ञानी हो गए जो कबीर साहब के वाणी वचनों को उनके शब्दों से भी ज्यादा आसान बनाकर आपको समझा देंगे? ये कुछ नहीं होता। साहब की शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को, उनके ज्ञान को उन्हीं के शब्दों से आप जिस दिन समझेंगे तभी आपको साहब का सच्चा ज्ञान मिलेगा। जब तक आप लोग, हम जैसे लोग जो हैं, जो मंच पे बैठ के खूब प्रवचन करते हैं या टीका करके अर्थ करके किताबी, हमारे द्वारा साहब के वाणी वचनों को समझने का प्रयास करेंगे, आपको निश्चित ही भटकना है। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, साहब को समझना है, साहब के ज्ञान को समझना है तो न आपको प्रकाश मुनि के शब्दों से समझना है, न पारखी लोगों के शब्दों से समझना है, न और किसी आचार्य व्यक्ति के साहेब से समझना है, न किसी कड़ियार के शब्दों से समझना है, न किसी और के कथाकार के शब्दों से समझना है, और न कोई जगत गुरु कामपाल के शब्दों से समझना है। कबीर साहब के